आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नों का जो स्तर है वो एमसीक्यू में होगा। 4 विकल्प दिए जाएंगे और एक विकल्प सही होगा। जो 3 विकल्प है वो आप देख लीजिएगा। अगर मैं चारों विकल्प पढ़ूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो तीनों विकल्प आप देख लीजिएगा और सही विकल्प में टिक कर दूंगी। अगर आप चाहें तो हमारे साथ कमेंट्स में अपने उत्तर भेज सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किससे जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामानंद। रामानंद को इसका श्रेय जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस संत का संबंध जूलाहा जाति से था? तो किसका था? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कबीर। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कबीर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्त संत की हैं? तो इसका जो बी ऑप्शन है, तुलसीदास। दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। जो इसका बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन बेसणम जन तेने कहिए के रचनाकार कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरसिंह मेहता इसके रचनाकार थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, साखी, सवद और किसकी रचनाएं किस संत की हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कबीर। कबीर जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? जो पानीपत का युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। आगे बढ़ प्रश्न है वो है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सी ऑप्शन है, बाबर। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, दिल्ली स्थित पुराना किला, दिल्ली में जो पुराना किला स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, शेर शाह ने इसका निर्माण किया था। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन जो है सासाराम। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जैसे पिछले प्रश्न में अपन ने पढ़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है 1556 ईस्वी में। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, 1556 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? तो इसका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अकबरनामा के रचनाकार थे। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो बी ऑप्शन अबुल फजल।
जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। अबुल फजल अकबरनामा के रचनाकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? तो इसका जो सी ऑप्शन है 1582 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? न्याय की जंजीर लगवाई थी किस मुगल शासक ने? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जहांगीर ने लगवाई थी न्याय की जंजीर, जहांगीर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरुन्निसाम। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? चित्रकला का सबसे अधिक विकास मुगल शासक के किस शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जहांगीर, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तु कला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? आगरा का जो ताजमहल है वो किसकी स्मृति में बनवाया था? तो आपको पता है कि ऑप्शन डी मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज महल, ताजमहल को मुमताज महल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? तो इसका जो सी ऑप्शन है औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गोकुल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का परिवर्तन किया? इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन गुरु गोविंद ने। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? पटना। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में गुरु गोविंद का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फारूक सियार। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा
जो डी ऑप्शन है मोहम्मद शाह, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर स्थित थी, तो बी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़, रायगढ़ में शिवाजी की राजधानी स्थित थी। अगला जो प्रश्न है वो है किस शासक की मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी, तो ए ऑप्शन शिवाजी, जो ए ऑप्शन है शिवाजी, शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था, तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक प्रकार का यह कर था, एक प्रकार का यह कर था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जेकोविन क्लब का सदस्य बना, तो इसका जो सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था, ऑप्शन ए चिनकिलिच खां, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है जयपुर नगर की स्थापना किसने की, जयपुर नगर की स्थापना किसने की, तो मान सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किन के मध्य लड़ा गया था, तो यह पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, इसका जो बी ऑप्शन है ए ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मराठा और अफगान, मराठों और अफगान के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।